लाटियो जब खुद को छुड़ाता है तो गार्ड उससे डर रहे होते हैं कि ये तो एक डीमन है। वो एक फिंगर की फ्लिक से उस गार्ड की स्टिक तोड़ देता है और फिर उसके हैंड पर पाँव रखते हुए वहाँ से बाहर निकलता है और फिर वहाँ से अपने हॉर्स पर बैठते हुए सोचता है कि अगर मैं यहाँ से एक दफा माउंटेन क्रॉस कर लूँ तो फिर जनरल लोडो की टेरिटरी में पहुंचकर, जो कि मेरे फादर के फार्मर सबऑर्डिनेट है, मैं उसकी हेल्प ले सकता हूँ। फिर वो याद करते हुए कहता है, मास्टर मुरीद और मजिस्टी, मैं तुम दोनों की मौत को जाया नहीं होने दूंगा और मैं तुम दोनों का बदला जरूर लूंगा, मैं ये कसम खाता हूँ। फिर आवाज आती है, जल्दी करो, हमें उसे पकड़ना है। और वो पीछे मुड़कर देखता है, फिर एक की गर्दन पे वार करता है और दूसरे उसका पीछा कर रहे होते हैं और कहते हैं, इसे जल्दी से क्लिफ की तरफ लेके जाओ, हम इसे कैप्चर नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट वो देखता है कि आगे तो कोई रास्ता ही नहीं होता। तो फिर वो अपने हॉर्स की एक लंबी सी छलांग लगवाता है और वो दूसरी साइड पर पहुंचने ही वाला होता है कि एक पीछे से एरो आके उसे लगता है, जो कि उसे घायल कर देता है। फिर वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, उसका हॉर्स दूसरी साइड पर पहुंच गया होता है और उसकी नजर जब पड़ती है तो उस पर एरो चलाने वाला उसका कजन होता है। फिर लाटियो जैसे ही उसे देखता है तो नीचे गिरता हुआ ये सोचता है कि ऐसा क्यों किया इसने। तो उसका साथी कहता है, योर हाइनेस, आपको बहुत ज्यादा मुबारक हो, आपने अपने रास्ते का कांटा खुद ही अपने हाथों से उखेड़ डाला है। अब कोई भी आपको खतरा नहीं होगा कि कोई बाद में आपके थ्रोन के लिए क्लेम कर सके। और उसके कजन के आंखों में आंसू होते हैं। फिर वो ऑर्डर देता है कि उसकी बॉडी को ढूंढो और उसे वापस लेके आओ। हेलिना की आंख खुलती है तो वो चीखते हुए उठती है तो उसे आवाज आती है, ओ आप उठ गए, योर हाइनेस एरिस। फिर हेलिना कहती है, ओ नो, मैं तो भूल ही गई थी कि मैं एरिस के बेस में हूँ अभी के लिए। फिर अपनी आवाज को एडजस्ट करते हुए हेलिना कहती है, ओ मैं कितनी देर से इस हालत में हूँ। जैसे ही एरिस का सलाहकार उसके नजदीक जाता है बात करने के लिए तो वो पीछे लीन होती हुई थोड़ा घबराती है। फिर वो कहता है, ओ आपको तो काफी दिन हो गए योर हाइनेस। तो उसकी गर्दन में पेन होती है। फिर एक बैंडेज को आगे करते हुए वो कहता है, प्लीज आप इस तरीके से खुद को मूव मत करें, अभी आपके जलने के निशान हील नहीं हुए और मजिस्ट्री ने ऑर्डर दिया है कि आपके चैम्बर को अच्छे से गार्ड किया जाए, इसलिए उन्होंने बहुत सारे गार्ड जो हैं वो तैनात किए हैं आपके चैम्बर के बाहर। और जो लेली है वो दिन रात आपके चैम्बर की रखवाली कर रहा है। तो वो कहती है, अब मैं ठीक हो गया हूँ, आप लोगों की दिन रात की मेहनत जो है वो रंग लाई है, इसलिए आप लोग परेशान ना हो। अब तो उसके नजदीक पहुँचते हुए वो कहता है, आपकी ट्रू आइडेंटिटी जो है वो एक सीक्रेट रहेगी। तो वो डरते हुए पीछे हटती है। फिर वो कहता है, जब आपकी तबीयत बिगड़ी थी तो मैं सिर्फ अकेला था जिसने आपके वाउंड्स को ट्रीट किया था। आपके बाल काट लेने से और आपकी थोड़ी आवाज बदल लेने से आप कितनी देर अपनी ट्रू आइडेंटिटी को छुपा सकती हैं। ये तो टेम्परेरी है ना, सिर्फ अपनी फेस की वजह से। और ऐसे मेथड ज्यादा देर पा नहीं होंगे। अगर आप चाहती हैं कि आप हाइनेस एरिस की प्लेस लें। फिर वो उसको समझाते हुए कहता है, उनका हौसला, उनकी बहादुरी और उनका एटीट्यूड सारा डिफरेंट है आपसे। हाइनेस एरिस कभी भी रोते नहीं थे थकने के बाद और डिमोटिवेट पर्सन नहीं थे। उनका एक डिफरेंट ऑरा है जो सिंपली अगर कोई आपसे बात करेगा तो जज कर पाएगा कि आप एक टोटल डिफरेंट पर्सन हैं। हेलिना उसकी बातें चुप करके सुन रही होती है। फिर वो कहता है, आपको उन बातों पे गौर करना होगा और उन्हें अरेज करना होगा जो आपकी ट्रू आइडेंटिटी है। अगर तो आप चाहती हैं तो आपको अपनी आइडेंटिटी खुद अपने हाथों से खत्म करनी पड़ेगी और ये आसान नहीं। अपने हाथों को सुकेड़ते हुए हेलिना कहती है, हाँ तुमने ठीक कहा, मैं अभी के लिए अपनी अपीयरेंस को सिर्फ कुछ अर्सा के लिए बदल कर कामयाब हो सकती हूँ और मैं ऐसे बिहेव कर रही हूँ जैसे मैंने सब कुछ हासिल कर लिया। फिर उसे मेमोरीज आती हैं जैसे कि मैं आजादाना तौर पर कहीं भी जा सकती थी और कुछ ऐसे वादे जो मैंने खुद से और लोगों से किए थे वो मुझे बहला देते थे और मैं चाहती थी कि मैं अपने फेवरेट लोगों के साथ अपनी जिंदगी गुजारूं। लेकिन
अब मुझे एहसास हुआ है कि मैं कुछ भी नहीं ठीक करती और मैं किसी को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकती। लेकिन एरिस जो है वो डिफरेंट था, वो कैपेबल था और वो सारे लोगों को प्रोटेक्ट करने की काबिलियत रखता था। उसको इस तरीके से मरना नहीं चाहिए था, उसने तो अभी जीना था और मुझे अब खुद को जिंदा रखना पड़ेगा सिर्फ उसके लिए। वो मुझ में जिंदा रहेगा और मैं एरिस बनूंगी। तो उसकी तरफ देखता है, फिर नजदीक जाते हुए कहता है, बहुत खूब, अब ऐसा ही होगा जैसा कि आपने चाहा है। चलें तो मुझे इजाजत दें, मैं आपको ट्रांसफॉर्म कर सकूं रियल एरिस में। और हेलेना उसकी तरफ देख रही होती है